Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी न्यूज जो है वो मार्केट में रोटेट कर रही है कि जो यूकेवीआई है, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, वो पीआर जो आफ्टर 5 इयर्स एक कैंडिडेट जो इंग्लैंड में होते हैं जब वो पीआर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोच रही है। सो इस हवाले से हमने काफी सारे जो इमिग्रेशन लॉयर हैं इंग्लैंड के अंदर, हमारी उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं। डिस्कशंस के बाद हम एक पॉइंट पे आए हैं कि कोई अभी तक कोई ऐसी यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर या उनकी जो पार्लियामेंट की वेबसाइट्स हैं उस पर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं उन्होंने पुट ऑन की कि वो पीआर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको चेंज करने वाले हैं। हाँ, उनका जो वहां के जो न्यूज एंकर्स हैं या फिर आर्टिकल्स जो राइट डाउन कर रहे होते हैं, मे बी वो समटाइम्स होता गया है कि वो इनर इंफॉर्मेशन एक निकाल लेते हैं उनकी अथॉरिटीज के, उनके कुछ लिंक्स होते हैं उनके थ्रू, तो फिर वो एक आर्टिकल्स वगैरह वहां पे जो है वो ऑनलाइन आ जाते हैं या फिर न्यूज पे वो चीज आ जाती है। सो अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऐसी डिस्कशंस नहीं हुई जिसमें उन्होंने वो चेंज कर रहे हों इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं। सो अभी तक के लिए जो है वो न्यूज ये है कि वो यूकेवीआई जो है ये पीआर की रिक्वायरमेंट जो थी वो पहले 5 साल थी। तो उसमें एक आर्टिकल आया था, वो मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन ये किया है कि जो 5 ईयर की ड्यूरेशन है इसको वो एक्सीड करके जो है वो 8 इयर्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। सो जो लोग फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट जाते थे, उसके बाद अपना वर्क परमिट ले लेते थे, आफ्टर 5 ईयर वो जो है वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर लेते थे और उसके फर्दर वो जो है आप ऑनवर्ड जो है वो आफ्टर 10 इयर्स जो है वो आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। सो ये आईएलआर की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल तक लेकर आ रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, लेकिन कुछ आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की है। अब इसकी वजह क्या है कि वो 5 साल को 8 साल के ऊपर क्यों लेकर आना चाह रहे हैं, उसमें यह है कि उन वहां पे जो है पिछले कुछ सालों के अंदर इमिग्रेशन का जो नंबर है वो बहुत ऊपर चला गया। 1.2 मिलियन इमिग्रेंट वहां पे चले गए हैं। उसमें आपके डिपेंडेंट्स भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें वर्क परमिट्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे जो उनकी एक नंबर ऑफ पीपल वहां पे इमिग्रेट हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज आया है। तो वो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है ये एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस 5 इयर्स को 8 ईयर के ऊपर कन्वर्ट किया जाए। आप अगर बात करें कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोपियन कंट्री की, हाँ यूएस की डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन द पॉइंट इज कि इन कंट्रीज के अंदर आफ्टर 5 इयर्स जो है वो पीआरशिप मिल जाती है। तो यूरोप के अंदर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तो पीआरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 5 इयर्स, लेकिन इंग्लैंड ये प्लान कर रहा है कि इसको 5 ईयर से उठाकर 8 इयर्स पे लेके जाए। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि भाई उन्होंने अपने इमिग्रेंट्स जो है वो कम कर रहे हैं, एक ये रीजन है। इसके अलावा जो उनकी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रांस वाली साइड से, डोर वाली साइड से लोग शिप्स पे बैठ के इस साइड पर आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट चीज होती है। उसके अलावा जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो काफी सारे यहाँ से जा रहे होते हैं, लाइक एक स्टूडेंट जा रहा है, उसके साथ उसके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, साथ उनकी वाइफ भी है, तो पूरा का पूरा जो है वो एक फैमिली जो है वो एज ए डिपेंडेंट बन के जा रही होती है। सो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने ये एक अभी प्लान कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई भी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस चीज का जिक्र नहीं है। इसके अलावा जो है वो आईएलआर के अंदर शायद ये और भी कुछ चेंजेस लाए, लाइक जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट का वो होता है कि जी डिपेंडेंट अपने मेन एप्लीकेंट के साथ अटैच है और आफ्टर 5 इयर्स अगर वो पीआर के लिए एलिजिबल है तो जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो अब ये चाह रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो 5 साल वहां पे फारिग ना बैठे रहे, जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी किसी ना किसी फॉर्म में जॉब करें। तो उसकी भी मे बी ये शायद 1 या 2 साल की रिक्वायरमेंट रख देंगे कि जी अगर डिपेंडेंट को भी पीआर चाहिए तो एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स वो किसी ना किसी कंपनी में काम करे, देन वो पीआर के लिए एलिजिबल होगा। सो इस तरह की काफी छोटी छोटी चेंजेस हैं जो यूके गवर्नमेंट अपने जो पीआर की पॉलिसी है आईएलआर के लिए उसमें चेंजेस लाने का प्लान कर रही है। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि इन्होंने इंप्लीमेंट कर देना है या कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीज है, लेकिन वो इस बारे में अभी सोच रहे हैं, डिस्कशन चल रही है। सो होपफुली देखते हैं कि जो है ये कितना पॉजिटिव में जाता है या कितना नेगेटिव में जाता है। सो होपफुली जो 5 साल, आई थिंक कि 5 साल इज मोर देन इनफ फॉर द पीआरशिप। सो इसको एक्सीड करने का जो कोई वैलिड कोई रीजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें एड ऑन किया है, उस आर्टिकल में ये भी था
कि जो जब आफ्टर 10 इयर्स आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, देन आप उस चीज के लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर 10 इयर्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हम आई एम ready to answer all your questions, and thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.